साइकोलॉजी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है, बल्कि मास्टर्स है मेरा साइकोलॉजी में। तो उसमें पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एक पूरा कोर्स है कि पर्सनैलिटी बनती कैसे है, उसमें निखार कैसे पैदा होता है, कौन से फैक्टर्स पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी का आज आके गोल है कि इंसान मेंटली और साइकोलॉजिकली बेहतर हो जाए, एक बेहतर इंसान बन जाए। ठीक है, तो वो सारी थ्योरीज एक साइड पे, और जो कुरानिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने लगा हूं, जो अल्लाह ने समझा दिया ना कि तुम हो क्या। देखिए अल्लाह कहते हैं अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर, कि क्या वो नहीं जानेगा जिसने तुम्हें बनाया। ऑब्वियसली वही जानेगा, सूरह मुल्क की आयत है। तो अल्लाह हमारे बारे में क्या बताते हैं, इंसान है क्या, इंसान की नेचर क्या है, और उससे मैं रिलेट करूंगा सेल्फ डेवलपमेंट को, कि अब हम अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो साइकोलॉजिकली देखा जाए तो बहुत इस पे काम आजकल हो रहा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, ठीक है ना जी। फिर ये कि अपने आप को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में कैसे बिजी रखा जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे ग्रो की, ये सब सेल्फ डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं। लेकिन कुरान मजीद और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे सामने इतना सिंप्लीफाई कर दिया ना इस चीज को, कि बस ये करो, दैट्स इट, ये करो, तुम्हारी पर्सनैलिटी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी सेल्फ डेवलपमेंट हो जाएगी। तो उस हवाले से मैं आपको 3 नफ्स आज बताऊंगा। ठीक है, शायद आपको पहले भी पता हो, लेकिन ये कि हम उन 3 नफ्स को देखेंगे कि हमने किस तरह से समझना है और ग्रो करना है, या किसी एक आधे को कर्ब करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले अल्लाह ने सूरह क़यामा में, सबसे पहले मैं आपके सामने नफ्स लवामा का तज़किरा करूंगा। ठीक है, नफ्स और रूह क्या है ये मैं आपको आसान अल्फाज में अगर बताऊं, इस पे खैर काफ़ी डिस्कशन डिबेट मौजूद है स्कॉलर्स की, लेकिन इन शॉर्ट ये कि नफ्स इज़ दी सॉफ्टवेयर, रूह इज़ दी हार्डवेयर। ठीक है, नफ्स, हमारे जो 3 नफ्स है ना, ये हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। साइकोलॉजी हमें बताती है कि केमिकल्स हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। डोपामीन वो प्लेजर का केमिकल है, सेरोटोनिन वो खुशी का केमिकल है, ठीक है, एंडोर्फिन पेन का केमिकल है। तो बिल्कुल ठीक है, ये रिसर्च मौजूद है, ऐसा ही होगा, अल्लाह नहीं बनाए वो केमिकल्स। लेकिन उनसे भी ज्यादा जो नफ्स है ना, हमारे 3 नफ्स, वो हमारी हरकत और सकनात और बिहेवियर और सोच और एक्शंस को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, पहला है नफ्स लवामा, इसकी अल्लाह ने कसम खाई है सूरह क़यामा, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। अल्लाह जब भी किसी चीज की कसम खाता है तो वो एक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं कसम खाता हूं, इसकी ट्रांसलेशन है, मैं कसम खाता हूं रोजे क़यामत की, क़यामत वाले दिन की, यौमिल क़ियामा, वला उक़सिमु, और मैं कसम खाता हूं बिन नफ्सिल लव्वामा, नफ्स लवामा की। नफ्स लवामा क्या? नफ्स लवामा की ट्रांसलेशन है मलामत करने वाला नफ्स। ठीक है, मलामत, जिसे उर्दू में हम कहते हैं ज़मीर। ये आपका पहला नफ्स है और ये आप सबके अंदर मौजूद है। ये अल्लाह का गिफ्ट है हमें, और इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह शम्स में बताया, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। ठीक है, कि इंसान को हमने बनाया और फिर उसे नेकी और बुराई की पहचान दे दी। ये बहाना कोई नहीं कर सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था ये नेक काम है, या मुझे तो पता ही नहीं था ये बुराई है। ठीक है, जंगल में रहने वाले जिन तक आज तक कुछ नहीं पहुंचा, उन्हें भी पता है नेकी क्या और बुराई क्या है, उन्हें भी खुदा का तसव्वुर है, क्योंकि वो अल्लाह ने आपके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया। ठीक है, अब मसला ये होता है जब ये सॉफ्टवेयर पे वायरस आ जाए, जब ये मस्क हो जाए, नफ्स लवामा। क्योंकि देयर इज अ रीजन के जो ड्रग्स बेचते हैं हमारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, तो उनका तो ज़मीर मारा हुआ है ना, तभी बेचते हैं, उन्हें नहीं पता जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगे सारे। ये पॉर्न इंडस्ट्री वाले ज़मीर मरा हुआ है फारिग। ठीक है, वो उन्हें क्या है, जो मर्जी करे, लोगों की जिंदगियां तबाह हो, उन्हें क्या, उन्हें तो पैसा मिल रहा है। ठीक है, बिलियन ऑफ डॉलर्स। तो ये जब मस्क हो जाए तो इंसान दरिंदा बन जाता है, नफ्स लवामा। ठीक है, ये फितरत है, ये हमारे अंदर से आवाज उठती है, नहीं ये काम गलत है, नहीं ये काम ना करो। तो हमारा पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमने इसको ग्रो कैसे करना है, इस नफ्स को हमने ग्रो करना है। इसको जितना आप ग्रो करेंगे ना, यकीन करें ये नफ्स आपको चेक में रखेगा। ये वो नफ्स है जो फजर पे आपको उठा देता है। ठीक है ना, अगर ये बिल्ड हुआ हुआ है, बहुत अच्छा बिल्ड हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर ये वीक है तो फिर इसकी वर्किंग स्लो होगी, इसका सॉफ्टवेयर अगर वीक है। राइट, ये वो नफ्स है जो आपको हक बोलने पे मजबूर कर देगा। ठीक है, जो आपसे बड़े बड़े जो है ना वो काम करा लेगा। तो अंबिया का ये नफ्स बहुत ऊपर था, सहाबा का ये नफ्स बहुत ऊपर था, नफ्स लवामा। ठीक है, तो
इसको अब ग्रो कैसे करना है, प्रैक्टिकली हम बैठ के ना सोचते भी हैं, और आप लोग, बल्कि मैं चाहूँगा जैसे मैंने भी मोबाइल निकाला हुआ है, इस तरह मोबाइल पे नोट्स हम लेंगे अभी इंशाल्लाह। देखें, नफ्स लवामा ग्रो होता है सबसे पहले ऐसा लिटरेचर पढ़ने से जिसमें मलामत हो रही है, और दुनिया में मलामत वाला सबसे बेहतरीन लिटरेचर क्या है? कुरान। कुरान से बड़ी किताब तो नहीं आ सकती ना मलामत वाली, ठीक है। तो आप अभी बैठे बैठे प्लान बनाएं कि मैंने डेली कितनी आयात पढ़नी है कुरान की। अगर आपको मलामत वाली सूरह मुझसे पूछनी है तो वो 30वां पारा है, 30वां पारा फुल ऑफ मलामत है, ठीक है। गोल अभी से बना लें कि मैंने रोजाना 5 आयात 10 आयात, लेकिन वो आपने फॉलो करना है। प्रैक्टिकल एक्शन से जिंदगी चेंज होती है, सिर्फ लेक्चर सुन के नहीं, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करें तो गोल ये है कि जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुरान नहीं मिस होगा। डेली उसकी जो है ना मैंने तिलावत करनी है, और रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। हम नहीं कह रहे सूरह अल बकरा डेली पढ़ें, हम कह रहे हैं 5 आयात पढ़ें 10 आयात पढ़ें, लेकिन तर्जमे के साथ, और 30वां पारा, ठीक है। ये है पहला टास्क करने का, कुरान के साथ जुड़ें, नफ्स लवामा ग्रो होगा। जब वो हैवी पावरफुल हो जाएगा वो नफ्स, आप देखें आप क्या क्या करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरा करने वाला काम, ऐसा लिटरेचर देखें, जैसे दारुस्सलाम की किताबें हैं, दुआओं के ऊपर है, दुआओं की कबूलियत की स्टोरीज, इस पे एक किताब है कि लोगों की कैसी कैसी दुआएं कबूल हुई हैं, ठीक है। उससे ये कि बंदे का ईमान बूस्ट होता है। फिर एक वहां पे किताब है कि स्टोरीज ऑफ रिपेंटेंस, ऐसे ऐसे वाकयात हैं तारीख के कि अल्लाह ने किन किन लोगों को माफ किया हुआ है, ठीक है ना, कि लोगों ने रुजू कैसे किया, अल्लाह से माफी कैसे मांगी, ये मलामत होगी आपकी। इसी तरह सहाबा की स्टोरीज है। तो पहला काम करने वाला ये है कि मलामत वाली चीजें आपको नजर आ रही, ओके, उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो आपका सोशल मीडिया के, सबसे ज्यादा टाइम हम सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, जो मर्जी कर लें, आदत नहीं छूटने वाली, ठीक है। तो बेहतर ये है कि उसको क्लीन कर लें, ऐसे पेजेस ज्वाइन कर लें जो रिमाइंडर्स वाले, विजडम वाले पेजेस हैं, ठीक है। ये क्लीन अप करें अपने सोशल मीडिया को, फजूल चीजें खत्म और प्रोडक्टिव चीजें आ रही, नजर ही वो चीज आ रही, रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना। हदीस, सहाबा के कोट्स, इंस्टा पे इतने कमाल कमाल पेजेस हैं, सहाबा कोट्स एक पेज है, ठीक है ना। इस तरह इस्लामिक रिमाइंडर्स एक पेज है, यूथ क्लब के पेजेस हैं, इसी तरह फेसबुक, यूट्यूब पे आपके शॉर्ट्स ही वो आए सामने जो रिमाइंडर है, अच्छा नॉलेज है। देखें मेरे शॉर्ट्स अगर मैं आपको कभी दिखाऊं क्या आएगा उसमें, आपको पता है ना एल्गोरिदम्स होते हैं, जो आप ज्यादा देखते हैं वही फिर शॉर्ट्स आते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शॉर्ट्स में या कोई इस्लामिक रिमाइंडर आ रहा है 30 सेकंड का, आजकल बड़े अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बन रहे हैं, या कोई डिबेट का पार्ट आ रहा है, कोई फेमिनिज्म पे डिबेट है, क्योंकि मैंने वो देखी बहुत है उनके शॉर्ट्स, या ये कि वो आपने यूके में ऑर्गेनाइजेशन है, हमजाज डैन एक चैनल है, उसके छोटे छोटे 30 सेकंड के आंसर वो डिबेट कर रहा है 1 on 1, ठीक है ना, अंग्रेजों के साथ, एथियस्ट के साथ, वो आ रहा है। एस्ट्रोफिजिक्स की बातें आ रही हैं इंटरेस्टिंग, 30-30 सेकंड की, गैलेक्सीज की, टाइम ट्रैवल की, इसी तरह माशाल्लाह फिलोसॉफिकल चीजें। ये इसलिए है क्योंकि ओवर द टाइम मैंने यूट्यूब पे देखा ही है, तो अब ये आता ही है, ठीक है, शॉर्ट्स आते ही है। तो ये है असल में काम करने वाला कि वो चीज ही आपके सामने वो हो जो नफ्स, इस नफ्स को ग्रो करने वाली चीज है, ठीक है। फिर इसका एक और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि ऐसे लोगों में बैठे जो मलामत करने वाले लोग, जैसे ये लेक्चर, इसको मस्ट बना लें। देखें ऐसे लेक्चर्स में आया करें, आप वहां भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, हमारी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन चल कर आना ये एक स्पेशल चीज है, ठीक है। ये अल्लाह को जेस्चर है। मेरा दोस्त एयरपोर्ट पे आए अमेरिका से, मैं उसे कहूँ करीम पे आ सकता है, उबर करा आ जाएगा, लेकिन जब मैं खुद पहुंच जाऊं फूल लेके तो एक जेस्चर है। तो ये अल्लाह को जेस्चर है, ठीक है, कि मैं आ गया हूं, चल कर आया हूं, मेहनत करके आया हूं। और ऐसी महफिलों पे में बरकत होती है, चाहे कुछ समझ आए ना आए, चाहे बोरिंग हो, चाहे स्लो हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। हर चीज आपके मिजाज के मुताबिक नहीं होगी, लेकिन ऐसी महफिल में सिर्फ आने से ये नफ्स बूस्ट होता है, ये उसकी खुराक है, ऐसी महफिलें नफ्स लवामा की, ठीक है। और मस्जिद के साथ कनेक्ट हो, नफ्स लवामा बहुत ग्रो करता है मस्जिद के साथ कनेक्ट करने से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाकायदा एनकरेज किया है कि बैठो, जिक्र करो, एनर्जी लो उस जगह की, मस्जिद की एनर्जी लो, बैठ जाया करें वहां पे, 5 मिनट बैठ जाया करें, 10 मिनट नमाज के बाद एनर्जी लें, जिक्र करें, ठीक है ना, कुरान पढ़ लिया करें। तो ये रियलिस्टिक गोल्स आपको बनाने पड़ेंगे इस नफ्स को जो है ना वो ग्रो करने के लिए।
तो ऐसे लोगों में बैठें, ऐसी गैदरिंग्स में जाएं जहां नफ्स लवामा जो है वो ग्रो हो रहा है। दूसरा जो नफ्स है वो है नफ्स मुतमइन्ना, और उसका तज़किरा सूरह फजर में है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह कहते हैं कि ए नफ्स जो मुतमइन है, जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, और इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज होती है जो हर इंसान पा सकता है। इल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुताबिक वो खुदी का कॉन्सेप्ट है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक। खुदी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और नफ्स मुतमइन्ना मेरे नज़दीक एक ही चीज़ है, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज होती है जब बंदा दुनिया की परेशानियों से बरी हो जाता है और बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है, ठीक है। और अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने पूरा पिरामिड हायरार्की ऑफ नीड्स से वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन समझाई। उसने कहा सबसे पहले इंसान की बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती हैं, सेक्स है, स्लीप है, हंगर है, ठीक है। उसके बाद उसकी कुछ लव एंड सेल्फ एस्टीम की नीड्स होती हैं, वो पूरी होती हैं। फिर बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम, यानी वो चाहता है उसकी एक शनाख्त हो, वो सोसाइटी को कुछ इनपुट दे, उसे लव चाहिए, उसे आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, ये भी हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाता है, यानी वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जो इंडिपेंडेंट हो जाता है, बरी हो जाता है दुनिया की परेशानियों से, और वो बहुत बड़ा काम कोई कर जाता है। उसकी मिसालें वो लीडर्स से देता है, मदर टेरेसा हो गई, ठीक है ना, इसी तरह अब्राहम लिंकन हो गया, उसकी मिसाल देता है कि कितना बड़ा वो काम कर गया। लेकिन खैर हम तो अंबिया की मिसालें देते हैं। अंबिया तो बगैर बेसिक नीड्स के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे थे। वो तो कहता है पहले बेसिक नीड्स पूरी होंगी फिर आप ऊपर आएंगे। अंबिया की तो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं थी, खाने को नहीं होता था कई दिन, ठीक है ना। तो इसके बावजूद वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे थे, क्यों? अल्लाह को पहचान गए थे, दे न्यू हु अल्लाह इज, ठीक है। तो नफ्स मुतमइन्ना यानी जो मैं कह रहा हूं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो कैसे ग्रो होगा, इस पे अब प्रैक्टिकली हम देखते हैं क्या किया जा सकता है। अच्छा, मुतमइन वर्ड तो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इत्मीनान, ठीक है, ऐसे काम जिससे इत्मीनान आए। साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि डिप्रेशन से अगर आपने निकलना है ना, और एंग्जाइटी से, तो आप दूसरों की मदद करना शुरू कर दें। ये इस पे तो अब साइकोलॉजी बहुत बात कर रही है। ग्रैटिट्यूड पूरा चैप्टर पढ़ा है मैंने, ग्रैटिट्यूड समझते ना, शुक्रगुजारी। ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव साइकोलॉजी में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा। उसमें उन्होंने रिसर्चेस कोट किए हैं कि वो लोग जिनको ग्रैटिट्यूड की आदत होती है, शुक्रगुजारी की और दूसरों की मदद करने की, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वाले लोग जो है ना वो अप्रिशिएटिव भी होते हैं, वो दूसरों को थैंक यू भी बोलेंगे, जज़ाकल्लाह भी बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, ठीक है। वो अल्लाह को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। फिर ये कि वो दूसरों के लिए नर्म होंगे, ग्रैटिट्यूड है ना। तो उनके ब्रेन की वेव्स को, डेल्टा वेव्स, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, ये ब्रेन की वेव्स होती हैं, इनको स्टडी किया गया तो वो बहुत हाई थी। जितनी ये वेव्स हाई होती हैं उसका मतलब आपकी थिंकिंग अच्छी है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है, आप समझदार हैं, ये मतलब है इन शॉर्ट उसका। तो उनकी वो बहुत हाई थी। किन लोगों की? जिनको ग्रैटिट्यूड करने की बहुत आदत है, वो उन्होंने ट्रैक आउट किए, ठीक है, जो भी किया होगा जैसे भी। तो ये तो अब साइंस प्रूव कर रही है कि आपने डिप्रेशन से निकलना है, एंग्जाइटी से निकलना है, तो दूसरों की मदद करें। लास्ट ईयर मेरी एक भाई से मुलाकात हुई और वो भी माशाल्लाह दाई हैं। वो एक डिप्रेशन से गुजर रहे थे, बहुत बड़ी डिप्रेशन से। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जो बहुत ज़्यादा उसे डिप्रेस कर देता। तो उन्होंने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं सैलाब जब आया था, लास्ट ईयर सैलाब आया था ना, मैं घर से निकला और सैलाब ज़दगान की मैंने मदद की, कंफर्ट जोन से निकल के, और मेरी डिप्रेशन क्योर हो गई, डिप्रेशन ख़त्म हो गई। इसलिए प्रैक्टिकल एक्शन लें, दूसरों की मदद। अब जाहिर है हर कोई नहीं जा सकता शहर छोड़ के बाहर, तो अपने इर्द गिर्द रेवेन्यूज ढूंढ लें, कम्युनिटी सर्विस की, सोशल वेलफेयर की, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, या खुद शुरू कर दें। डोंट वेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, अपना ग्रुप बना लें मोहल्ले का। जिस तरह साइकिलिंग इकट्ठे करते हैं, बैडमिंटन इकट्ठे करते हैं, फुटबॉल इकट्ठे खेलते हैं, तो संडे के संडे क्यों नहीं चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी तो जाया जा सकता है ग्रुप बना के, ठीक है। वहाँ कैंसर पेशेंट्स देखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका तज़किया होगा, ठीक है। तो ये खुद भी आप कर सकते हैं। फिर ग्रुप बना लें मोहल्ले का, चलें जी देग पकवाते हैं,
सब पॉकेट मनी से कुछ ना कुछ दें, देग पकवाएं सेविंग करके, वो देग से खुद गरीबों को खाना डाल के दें। आप देखें आपका नफ्स मुतमइन्ना कहाँ जाता है, कितनी आपको खुशी होती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल काम है, इसलिए वेट किसी का ना करें, खुद अपने ग्रुप्स बना लें या खुद करना शुरू कर दें इन चीज़ों को, और इससे डिप्रेशन और एंग्जाइटी क्योर हो जाती है। ये सूरह ज़ुहा में भी अल्लाह ने बताया कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा व वजद का ज़ालन फ़हदा व वजद का आइलन फ़ागना। क्या नबी, तुम्हें गनी किया अल्लाह ने, तुम जब यतीम थे तुम्हारी हिफाजत की, कफालत की अल्लाह ने, तुम हिदायत तलाश कर रहे थे, फ़हदा अल्लाह ने हिदायत दे दी। इसलिए फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर व अम्मस साइला फ़ला तनहर, इसलिए यतीम की कफालत या यतीम की मदद और मिस्कीन को खाना खिलाओ और मिस्कीन और गरीब की मदद करो। तो देखें ये सलूशन है डिप्रेशन से निकलने का। ठीक है, नफ्से मुतमइन्ना आपका जितना बड़ा होगा, आप ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें पीछे रह जाएंगी, बहुत पीछे रह जाएंगी। गोरों के पास जो है ना, अब वो तो साइंस के थ्रू प्रूव कर रहे हैं गोरे, हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया। देखें, अपने माँ बाप की मदद करें प्रैक्टिकली। लास्ट टाइम कब आपने अपने फादर को दवाई खिलाई थी या मदर को दवाई खिलाई थी, या पूछा था आप क्या दवाइयाँ खा रहे हैं आजकल? हर एक के पेरेंट्स खाते हैं, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर की हो सकती है, किसी और चीज़ की हो सकती है। हमारा तो कंसर्न ही नहीं है कि वो क्या करते हैं, हमारा कंसर्न ये है कि वो हमें क्या दे रहे हैं, ठीक है ना। हम तो सिर्फ इस नज़र से माँ बाप को देखते हैं। तो देखें, माँ बाप की मदद करें, आप खुश रहेंगे, आपका ये नफ्स ग्रो करेगा। अपने सिबलिंग्स की मदद करें, हेल्पिंग हैंड बने, मोहल्ले में हेल्पिंग हैंड बने। मैंने सबसे ज़्यादा खुश ज़िंदगी में उन लोगों को देखा है जो दूसरों की मदद करते हैं, और फिर जिस तरह का आप लाइफ गुजारेंगे उसी तरह की मौत आएगी। मेरे एक दोस्त थे उमैर भाई, यूथ क्लब के सोशल वेलफेयर के हेड थे। अब बिलाल हैं, बिलाल अजीज़ पता है ना, पहले उमैर भाई थे, फौत हो गए 2015 में, फौत हो गए 2014 में फौत हो गए। किस तरह फौत हुए? एक्सीडेंट हुआ। माशाल्लाह, मैं उनके बारे में आपको बता सकता हूँ कि उनसे ज़्यादा हेल्पफुल बंदा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। वो इंसान था कि अगर हम उन्हें रात 2 बजे भी कॉल करके कहीं बुलाए ना, पहुंच जाते थे मदद करने के लिए। उनको क्या प्रोजेक्ट्स थे वो खुद जिम्मे लिए थे उन्होंने। बेवाएं जो थी उनको तलाश किया उन्होंने, रिसर्च की, जो हकदार बेवाएं उनको वो राशन पहुंचाते थे महाना, माशाल्लाह। और यूथ क्लब इसमें सपोर्ट करता था, डोनेशन वगैरह। ये प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे, अफ्तारी प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे रमज़ान में यूथ क्लब का, माशाल्लाह। उलमा, गरीब उलमा, आपको पता है उलमा बेचारे उनकी तनख्वाह बहुत कम होती, ठीक है ना, बहुत वो नेक लोग होते हैं, लेकिन ये कि तनख्वाह तो वो भी, उनको भी ज़रूरत हो सकती है। नेक लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, दुनिया को ज़ाहिर है उन्होंने हमारी तरह तो नहीं है वो इतना ज़्यादा कमा रहे कॉरपोरेट सेक्टर में जाके, तो उनकी लिस्ट उनके पास, उनको कोई फ्रिज दिलवा दिया, किसी कोई हेल्प बगैर किसी उसके नाम लिए बगैर, या बगैर। उनकी डेथ कैसे हुई? उनकी वाइफ बताती हैं, फजर के टाइम कुरान पढ़ के निकले, रोज़े की हालत में, रमज़ान में फौत हुए। फजर के टाइम रोज़ा रख के कुरान पढ़ के घर से निकले, जेब में पैसे थे 60,000 जो बेवाओं तक पहुंचाने थे, ठीक है, उन्हें पैसे देने थे कि राशन खरीदने। और इस हालत में उनको मौत आ जाती है, इस हालत में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। और हमें 7-1 बजे पता लगता है, सुबह 7 बजे, कि उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। बहरहाल, और जब मैं उनके जनाजे पे जाता हूँ तो मैंने आज तक किसी बंदे का जनाजा ऐसा नहीं देखा। लोग बाकायदा मुकाबलाबाजी कर रहे थे, लड़ रहे थे आपस में कि कंधा मैंने देना, ठीक है। इतने उलमा मैंने वहां देखे, पता नहीं कौन कौन कहां से आया हुआ था। कोई कह रहा था इन्होंने मेरी ये मदद की, कोई कहता इन्होंने मेरी ये मदद की, कोई कहता ये, नए लोग, हमें पता भी नहीं था। सब कह रहे थे इन्होंने तो मेरी ये मदद की थी फलाने टाइम पे, इन्होंने तो मेरी ये मदद की थी। आप सोचें कि ये दुनिया में अल्लाह ने बशारत दे दी उस इंसान के बारे में कि ये बंदा पार है, इसको मैंने जन्नत में ही इंशाल्लाह जाना। हम दुआ भी करते हैं, लेकिन ये खुशखबरी होती। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि लोगों की मोहब्बत जनाजे के टाइम पे स्पेशली वो एक बशारत है, ठीक है। तो माशाल्लाह एक आलिम दीन ने पढ़ाया और वो बड़ा रोए। जनाजे 2 तरह के होते हैं ना, नमाज जनाजे, एक साइलेंट और एक में दुआ ऊंची की जाती है। तो वो उन्होंने पढ़ाया, ऊंची दुआ की उन्होंने, और इतनी लंबी दुआ उन्होंने की और दिल से की, क्योंकि उनकी भी वो बहुत मदद करते थे, उन स्कॉलर की, बहुत नेक आदमी।
और बड़ा रोए, वो बड़ा रहे। और माशाल्लाह ये कि पीछे लोग बहुत रो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जो उनसे सिर्फ एक बार मुलाकात की हुई है वो जनाजे पे आए हुए टाइम निकाल के। और वो जुलाई था, रोजे जुलाई के, याद है आपको 2014 में जुलाई के रोजे थे, ठीक है। जुलाई के महीने में रोजे की हालत में जनाजे पे आ जाना दोपहर के टाइम, क्योंकि हमने फौरन दफनाना था, तो शाम तक मगरिब से पहले पहले उन्हें दफनाना था। हमारी कोशिश थी रोजे की हालत में ही दफना दें ताकि इंशाल्लाह वहां जाके इफ्तार करें, ठीक है। फिर देखें अल्लाह ने उनको दोस्त ऐसे दिए, मैंने तो कुछ खास नहीं किया, लेकिन माशाल्लाह ये कि मेरे साथ बहुत क्लोज थे, लेकिन वाइसी ब्रदर्स, ये रबीउल्लाह, जिशान खालिद भाई, ये सब, हम सब उनके साथ अटैच, ऐसे आगे बढ़ बढ़ के उनके लिए मतलब कुछ ना कुछ सदका खैरात, या उनका कोई किसी ने कर्ज लिया हुआ, वो किसी से पूछा जी कितना लिया इन्होंने, मैं देता हूँ, बस इनको ना आप पकड़िएगा ना क़यामत वाले दिन। फिर उनकी कब्र का इंतज़ाम इतना ज़बरदस्त सुन्नत के मुताबिक, फिर जो है ना वो लोगों को इन्फॉर्म करना। यानी देखें जो बंदा मुखलिस है ना, दूसरों की मदद, अल्लाह ताला उसके मरने के बाद लोगों की भी मदद उससे कराता। तो ये जीता जागता मैं आपको सबूत दे रहा हूं, अपनी आंखों से देखा हुआ, कि जिस बंदे ने लोगों की मदद की है ना, आप यकीन करें कि वो बंदा, उसको एक तो मौत भी बड़ी अच्छी आएगी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों की मोहब्बत, लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देंगे। अभी तक देखें हम उनको याद करते हैं, ठीक है। सेलिब्रिटीज को कौन याद करता है, मर गए नया आ गया, मर गई नई आ गई, ठीक है। रोनाल्डो मेरे दौर में मतलब दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं, ब्राजील वाला, पता आपको उसको? अब क्या है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस दौर में वो खुदा बना हुआ था, अब उसे कहते हैं ही इज जस्ट अ फैट मैन रोमिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ ब्राजील, ठीक है। ये करती है दुनिया आपके साथ, ठीक है। जब आप सेलिब्रिटी या इस तरह के बनते हैं तो दुनिया तो भूल जाती, बल्कि दुनिया बाकायदा आपको मजाक भी उड़ाती है, लेकिन हमेशा दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो लोगों के काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने अंदर से निकलें। डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह ही अपने अंदर रहना, हर वक्त अपना सोचते रहना, हर वक्त सेल्फ एब्जॉर्ब रहना, उससे डिप्रेशन ही होगी और क्या होगा। इसलिए निकलें बाहर, देखें कि मैं क्या दे सकता हूं। भाई मेरी तरफ से तो किसी को तकलीफ नहीं आ रही, मैं क्या आसानी कर सकता हूं, जितना भी कर सकता हूं। पेरेंट्स के लिए क्या आसानी पैदा कर सकता हूं, बहन भाइयों के लिए क्या कर सकता हूं मैं आसानी पैदा, मोहल्ले वालों के लिए क्या कर सकता हूं, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूं। तो ये असल में काम है करने वाले, और इससे नफ्से मुतमइन्ना जो है वो ग्रो होगा। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे दिया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का वेट ना करें, खुद बनाएं। मोहल्ले के बच्चों को, लड़कों को इकट्ठा कर लें, चलो जी चलो क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट के बाद ना फिर देग डिस्ट्रीब्यूट करने चलते हैं उन्हें, गरीबों को, ठीक है जी। वो एरियाज ढूंढ लें, स्लम एरियाज, ठीक है, जाएं बाइक पे जाएं, जैसे भी जाएं, खुद डाल डाल के जो है ना वो दें। आप देखें आपका खुशी का लेवल। अकेले भी कर सकते हैं। अकेले कैसे कर सकते हैं? पॉकेट मनी थोड़ी सी सेव की, हफ्ते में एक बार 10 बिरयानी के पैकेट खरीद लिए, 200 की मिल जाती, 250 की बिरयानी, 2500 लगेंगे। वो बिरयानी ढूंढें, गरीब को बैठा हुआ है, मिस्कीन को बैठा हुआ है ना, उसको दे दें चुप करके। ऐसे दें कि आपके लेफ्ट हैंड को भी पता ना लगे। ऐसे लोग अल्लाह के अर्श के साए तले। तो देखें हो सकता है, बात सिर्फ ये है कि करने वाली चीज, तो इस पे बहुत आप गौर करें। नफ्स मुतमइन्ना को ग्रो करेंगे तो यकीन कीजिए कि अल्लाह विल कम बाय योर साइड। ये अल्लाह का वर्ल्ड ऑर्डर है, जो दूसरों के काम आता है उसके साथ अल्लाह आ जाता है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए इससे बेहतर, किससे बेहतर, कि मैं अपनी मस्जिद में, कौन सी मस्जिद में, मस्जिद नबवी में 30 दिन रमजान में इत्काफ करूं। इससे बड़ी तो सादत हो ही नहीं सकती। लेकिन इससे भी बेहतर एक चीज बता दी अल्लाह के नबी ने कहा मेरे लिए इससे बेहतर कि मैं 30 दिन इत्काफ करूं अपनी मस्जिद में रमजान में, वो ये है कि मैं बाहर निकल के अपने किसी बेचारे भाई की मदद करूं। दिस इज द इंपैक्ट, ठीक है, किसी की मदद। अब इसको आप यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल पे भी प्रैक्टिस करें, नफ्स मुतमइन्ना को ग्रो करना। कैसे? वो बच्चा, ठीक है, जो बुली हो रहा है उसका साथ दें, ठीक है, जिसको धुतकारा जा रहा है थोड़ा सा स्टैंड लें उसके लिए, उसको जरा थपकी दें, उसको मोटिवेट करें। पता नहीं किसकी लाइफ बन जाए आपकी वजह से। कई लोग हैं उनको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है कि वो बूस्ट हो जाते हैं, तो वो बंदा बने, वो जरिया बने,
ठीक है, किसी को बूस्ट करने का। तो इसको प्रैक्टिस करें आप यूनिवर्सिटी लेवल। टीचर्स के लिए आसानी क्रिएट करें, टीचर्स की जो है ना वो रिस्पेक्ट भी करें। टीचर्स को कहें लाए मैं उठा दूं आपकी ये जो है कॉपीज आपने पकड़ी हुई हैं, तो व्हाई नॉट। टीचर्स की इस तरह से भी जो है ना वो हेल्प की जा, पानी दे दें, किसी को पानी पिला दें। ये छोटी छोटी चीजें देखें, जितना आप इनमें इन्वॉल्व होंगे आपका नफ्स मुतमइन्ना इंशाल्लाह उतना अच्छा होगा। पुराने लोग जो थे ना उनके 2 नफ्स वैसे ही बहुत ऊपर थे, क्योंकि वो नेचर के साथ कनेक्टेड थे, चलते फिरते जिक्र करते थे, जल्दी सो जाते थे, एक दूसरे की मदद। आपने गांव का माहौल देखा ना, कितनी मदद करते हैं वो एक दूसरे की। यानी कोई दरवाजे पे आ जाए कुछ भी मांग ले वो दे देते बगैर शक किए कि ये कोई 2 नंबर। अब तो शहर के जाहिर है 2 नंबरी बहुत हो गई, हमें डर लगता है मदद करते रहे किसी की। लेकिन वी नीड टू ब्रिंग बैक दैट कल्चर अगेन। हमें नेचर की तरफ वापस जाना है, ठीक है। सिर्फ खालिसतन अल्लाह के लिए करें। तो मैंने आपको टिप्स दे दी, आप अपने मोहल्ले में कर सकते हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं, टीम बना के कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए ईज क्रिएट करें, उनकी हेल्प करें, ठीक है ना। उनके लिए मुश्किलात खड़ी ना करें, कम से कम अगर कोई हेल्प नहीं कर सकते तो मुश्किल भी ना खड़ी करें। फिर देखिए कि आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं जो ये काम करे। यूनिवर्सिटी लेवल पे कर सकते हैं, स्कूल लेवल पे कर सकते हैं, किसी का कोई भला हो जाए, कोई सोसाइटी बना दें, ठीक है ना, कोई अच्छी एक्टिविटी करा दें स्कूल में, तो जबरदस्त आपको यहां से खुशी उठेगी कि यार मैंने कुछ किया है, कुछ किया है मैंने। यूथ जो है ना वो म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए रातें जाग रहे हैं, एक सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए कि जी उस सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि मैनेजमेंट या सिक्योरिटी टीम का हिस्सा था। क्या फायदा उस सर्टिफिकेट का, ठीक है। ना सुकून मिला, ना कोई तसल्ली मिली, और सर्टिफिकेट आ गया जी कि मैंने ये किया था। इससे बहुत बेहतर है कि कोई अच्छी एक्टिविटी कराएं, फिर देखें खुशी उठेगी कि यार मैंने कुछ किया है, बच्चों के लिए कुछ किया है, क्लास फेलोज के लिए मैंने कुछ किया है, ठीक है। तो ये है नफ्स मुतमइन्ना की ग्रोथ, इसको आप जरा गौर करें, ठीक है।